स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू, मेरे साथ मेरे सहयोगी चांदनी है और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, महिला आरक्षण बिल को लेकर बस कुछ ही देर में इसे पेश किया जाना है। इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाना है और इंतजार इसी बात का हो रहा है। और हम आपको बता दें कि कई सालों से इसे लेकर इंतजार हो रहा था, लेकिन अब इंतजार खत्म होने वाला है। महिला आरक्षण बिल को अब से कुछ देर में सदन में पेश किया जाना है, लोकसभा में इसे पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि आज इसे पेश किया जाएगा और कल इस पर चर्चा हो सकती है। तो महिला आरक्षण बिल को लेकर बड़ी खबर आ रही है और प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आइए जरा सुनते हैं। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। मैं इस सदन में सभी साथियों से आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं, आग्रह भी करता हूं, और जब एक पावन शुरुआत हो रही है, पावक विचार हमारे सामने आया है, तो सर्वसम्मति से जब ये बिल कानून बनेगा तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। और इसलिए मैं सभी माननीय सांसदों से, दोनों सदन के सभी माननीय सांसदों से इसे सर्वसम्मति से पारित करने के लिए प्रार्थना करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इस नए सदन के प्रथम सत्र में मुझे आपने मेरी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर दिया। तो प्रधानमंत्री को हमने सुना कि क्या कहा उन्होंने। महिला आरक्षण को लेकर करीब 27 सालों से बिल अधर में लटका हुआ है। 1996 में इसे पेश किया गया था, लेकिन फिर कई बार पेश करने के बाद भी ये कानून नहीं बन पाया और आज इसे पेश करना, और कहा जा रहा है कि इसी सत्र में अब इस पर कानून बन जाएगा। तो 2024 में उम्मीद यही की जा रही है कि शायद जो सीटों का बंटवारा होगा वो 33% आरक्षण के साथ ही होगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। लेकिन अनूप गुप्ता इस पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, 27 साल हो गए, 27 सालों से ये जो बिल है, महिला आरक्षण का बिल, वो अधर में लटका हुआ है, लेकिन अब से कुछ देर में इसे पेश किया जाना है। किस तरह से इसका आगे का रहेगा? आज से पेश किया जाएगा, कल चर्चा होगी, किस तरह से इसे आगे बढ़ाया जाएगा? इस 5 दिनों के सत्र में आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन हो जाएगा। तो क्या हम ये मान के चले कि लोकसभा में चर्चा के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा और फिर आगे के प्रोसेस के साथ ही आगे बढ़ेगा? बिल्कुल नीलू, आपको बता दूं कि वाकई ऐतिहासिक दिन कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे ऐतिहासिक बताया है। जिस तरीके से पुराने संसद भवन से पूरे जो सांसद हैं वो नए संसद भवन में उन्होंने शिफ्टिंग की है, और उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ है, उन्होंने साफ तौर से कहा कि इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता है, क्योंकि 27 सालों से जो बिल लटका हुआ है, अगर वो पास हो जाता है तो वाकई ये जो दिन है वो इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो जाएगा। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि चूंकि ये बहुत बड़ा बिल है, बहुत बड़ा बदलाव समाज में इस बिल के थ्रू आने वाला है, तो ऐसे में अगर ये सर्वसम्मति से पास होता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ बता दूं कि आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि
चलिए ठीक है, अनूप जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि आज से बेहतर ऐतिहासिक दिन नहीं हो सकता है। आज हम पुरानी संसद से निकलकर नई संसद में आए हैं और सबसे बड़ी बात है कि जिन महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं, आज उसी महिला आरक्षण के बिल को कुछ देर में पेश किया जाना है। अनूप जी, आज आप बता रहे थे कि किस तरह से ऐतिहासिक क्षण होगा और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते रहे हैं, महिला को भागीदारी देने की बात करते रहे हैं। तो इससे अच्छा मौका और इससे अच्छा दिन कि महिला आरक्षण को आज पेश किया जाएगा लोकसभा में। बिल्कुल नीलू, जिस तरीके से देश की आधी आबादी को लेकर के लगातार सरकारें कोशिश करती रही कि उनको आरक्षण दिया जाए, उनको कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाया जाए, इसकी कोशिश लगातार होती रही। देखिए, एचडी देवगौड़ा ने इसको सबसे पहले पेश किया था, हालांकि उनको नाकामी हाथ लगी थी। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने कई मर्तबे कोशिश की। इस बात का जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि यूपीए के वक्त में, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त में भी इस बिल को पास कराने की कोशिश की गई थी। लेकिन ये भी समझना होगा कि उस वक्त में यूपीए के जो पार्टनर थे, उनका ही विरोध इस बिल को लेकर था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो पास नहीं हो पाया। चाहे उस समय लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, समाजवादी पार्टी आरजेडी का विरोध था। इसके अलावा उस वक्त में जो मुस्लिम सांसद थे, उनका भी विरोध इस मसले पे था। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आज उनका भाषण रहा है, उन्होंने जिस तरह से संबोधन दिया, उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये मौका जो है वो अब बीजेपी सरकार को मिला है। ऐसे में बीजेपी जो है किसी भी तरीके से इस मामले को पीछे नहीं रहने देना चाहती है। और एक बात और है, देखिए ठीक है, ये यूपीए के शासनकाल में ये बिल लाया गया था 1996 में, लेकिन उसके बाद मनमोहन सरकार ने भी कोशिश की, 3 बार कोशिश की, एक बार नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी के भी जो कार्यकाल था उसमें भी करीब इसको पास कराने की कोशिश की गई, वहां पर भी नाकामयाबी मिली। यूपीए में आरजेडी और समाजवादी पार्टी हमेशा से विरोध करती रही, लेकिन इस बार अच्छी बात है कि पूरा अपोजिशन इस बिल के साथ है, इसलिए कहीं कोई अड़ंगा, कहीं कोई दिक्कत पेश नहीं आने वाली है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस लिहाज से, जिस विचार से सरकार जो है इस बिल को ला रही है, विपक्ष भी इस बात को बखूबी समझती है कि अगर इस बिल का विरोध किया जाता है, वो भी अभी के सिचुएशन में अगर विरोध किया जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक नुकसान हो सकता है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और बसपा जैसी पार्टी, हालांकि देखिए बसपा ने पहले भी समर्थन, मायावती की तरफ से समर्थन रहा है, लेकिन